बीते 13 जून को नगर पंचायत मानकपुर बोर्ड की बैठक होना तय हुआ था, जिसमें कुछ सभासदों ने बोर्ड की बैठक का बहिष्कार कर दिया था। सभासदों का आरोप है कि बोर्ड की बैठक में बोर्ड के सदस्य के अलावा भी कई व्यक्तियों का हस्तक्षेप हो रहा था, जो कि नियम संगत नहीं था, जिसको लेकर उन्होंने बोर्ड की बैठक का बहिष्कार कर दिया और आज महावीर नगर और पटेल नगर के सभासदों को छोड़कर बाकी सर बैठक 11 बजे की बुलाई गई थी। लगभग 12 बजे सभी लोग आए हैं। अध्यक्ष और उनके जो साथी थे, उन्होंने बैठक में हम सभी लोग बैठे थे। बाद में इसके बाद प्रतिनिधि आए, अभी बैठे रहे हम सब लोग। किन के प्रतिनिधि? विधायक प्रतिनिधि आ गए। अच्छा, तो विधायक प्रतिनिधि क्या करने आए थे भाई? अब यही हम लोगों को समझ में नहीं आया और हमने उनका विरोध किया कि बोले कि आप लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सभी बाहरी व्यक्तियों को सभी को प्रवेश करा लिया अंदर। असलाधारी भी कुछ शायद सुना जानकारी मिली। असलाधारी हमने नहीं देखे हैं, लेकिन हाँ। तो कितने लोग अंदर उन्होंने बैठक में दबंगई पूर्वक बुलाया होगा? लगभग बैठक के बीच में लगभग 15-20 लोग। 15-20 आदमी बैठक के अंदर बुला लिए? जी जी, मतलब सीधे दबंगई? जी। तो आप लोगों ने क्या किया फिर? हम लोगों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। सामूहिक बहिष्कार? जी, ठीक है। सभी सभासद सभी लोग हम बहिष्कार कर दिए। किस समस्या को लेकर आज आपने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा? कल बोर्ड की पहली बैठक थी नगर पंचायत मानिकपुर में, जिसमें कि उपस्थित होना चाहिए अध्यक्ष और ईओ को और बाकी 12 सदस्यों को, और उसमें से एक लिखित कर्मचारी हो सकता है, मतलब बाबू बैठ सकते हैं। उसके अलावा कोई बैठ ही नहीं सकता नगर पंचायत में, जो कि नियम है, नियमावली में। उसके अलावा ईओ साहब ने पूर्व चेयरमैन को बुलाया, उनको अध्यक्ष को दरकिनार करके अध्यक्ष को मेन कुर्सी में अध्यक्ष की मेन कुर्सी में पूर्व चेयरमैन को बैठाया गया, जिसको देखते हुए बाकी सदस्यों ने विरोध किया और बहिष्कार किया बोर्ड की बैठक का। तो आज किस लिए यहाँ पर आए हैं? आज उसी संबंध में ज्ञापन दिया गया है। क्या नाम? इन दिनों कोयला संकट को लेकर देश के विभिन्न राज्य में बिजली की मार पड़ रही है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जालौन जिले के उरई नगर क्षेत्र में स्थित जिला अस्पताल का एक मामला सामने आया, जहां जिला चिकित्सालय में विद्युत व्यवस्था चरमराती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड सभी जगहों पर मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी और उमस से बिलबिलाए लोग बाहर निकलकर मैदान में भागते दिखाई दिए। कुछ मरीजों के परिजन मरीजों को घर ले जाते भी दिखाई दिए। क्या नाम है आपका? सोमालिया के। कहाँ के रहने वाले हैं? दूधा कॉलोनी, लहरिया परवा हो रही। अच्छा, आपने अपने मरीज को भर्ती कराया था, कहाँ भर्ती कराया था और क्या समस्या हुई है यहाँ पे? जिला चिकित्सालय में। यहाँ लैट्रिन में बुखार था इन्हें, 2 दिन से आ रहा बराबर, लेकिन हम आज लेके आए यहाँ पर। करीब 4-5 घंटे हो गए, यहाँ लाइट भी नहीं आ रही। इतनी परेशान है कि हद से ज़्यादा मरीज घबरा रहे। हम अपने मरीज को लेके घर जा रहे, दूसरी जगह दिखाएं, क्या करें? मारें थोड़ी थे। कितने घंटों से लाइट नहीं आ रही होगी? 5-6 घंटे हो गए कम से कम। अच्छा, कितने ऐसे मरीज होंगे जहाँ 50 लोग हैं साहब, 50 लोग हैं। ऐसे भड़बड़ा रहा आदमी। जनरेटर नहीं चल रहा है? नहीं, ना कोई जनरेटर है, ना कोई लाइट की व्यवस्था है, ना कोई सुनवाई है। पूछो, क्या नाम है आपका? भारत सिंह। अच्छा, कहाँ से आए हो? उमरा खेरा। अच्छा, कब से भर्ती है पेशेंट? आज शाम को 7 बजे यहाँ आए इधर। अच्छा, और उस इमरजेंसी में 5 बजे से भर्ती है। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या हो गया पेशेंट को? पलटी हो रही थी। अच्छा, तो लाइट कब से नहीं आ रही? लाइट का तो यहाँ आई नहीं, जब से रूम में आया तब से लाइट। बहराइच जिले के मेरपुरवा नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित बल्हा विधायक कार्यालय पर बल्हा विधायक सरोज सोनकर, विधायक प्रतिनिधि आलोक जिंदल ने भाजपा के 9 वर्ष पूरे होने पर पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बल्हा विधायक सरोज सोनकर ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस सरकार के वो दिन कोई भूला नहीं है। साथ ही उन्होंने किसानों को फसल बीमा, सम्मान निधि, आवास, शौचालय, उज्ज्वला गैस समेत कई जन कल्याणकारी और महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के उपलक्ष्य में अमृतपुर विधानसभा के विधायक सुशील शाक्य ने नवाबगंज स्थित एक कोल्ड स्टोर पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। जब मीडिया ने विधायक सुशील शाक्य से सवाल किया कि सरकार नकल माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई कर रही है, विधायक ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक्सप्रेस वे को जोड़ने के लिए और मुख्यमंत्री ने उसकी स्वीकृति भी प्रदान की है। उसका सर्वे का काम इस वर्ष प्रारंभ होगा और एक ये लिंक एक्सप्रेस वे बनेगा। आपने राशन कार्ड की 4 लेन की बात हुई,
तो फर्रुखाबाद से 4 लेन, मलिकपुर में रेलवे क्रॉसिंग नहीं करनी पड़ेगी, मलिकपुर से सीधा जाएगा और जो हमारा जीटी रोड था जो 4 लेन बन गया है उस 4 लेन से सीधा जुड़ जाएगा। एटा से लेकर और फर्रुखाबाद जो स्टेट हाईवे घोषित हुआ है, इस स्टेट हाईवे को भी 4 लेन में कन्वर्ट करने की योजना चल रही है। एक विषय कायमगंज में बाईपास बनाने का, क्योंकि कायमगंज में रेलवे क्रॉसिंग के बाद वहाँ शुगर मिल भी है और जब शुगर मिल चालू होता है तो भयंकर वहाँ जाम लगता है। तो उसका भी प्रोजेक्ट बना है, यहाँ पर कायमगंज में बाईपास बनेगा। एक बात विवादित हो गई, मैंने ये कह दिया कि जो स्टेट हाईवे है उसे अलीगंज से नवाबगंज होते हुए फर्रुखाबाद कर दिया है, क्योंकि वो घूम के है कायमगंज से, इधर से थोड़ा शार्ट है। ये विषय भी हमने उठाया है, देखो हमें सफलता मिलती है तो मिलती है, हम तो अपनी विधानसभा के बारे में विचार करेंगे और बेईमानी करनी पड़ी तो वो भी करेंगे। तो हमने कहा है कि अलीगंज से फर्रुखाबाद होते हुए ये पुराना मुगल रोड है, क्योंकि सराय तो नवाबगंज में है और जो मुगल कालीन सड़कें थी उन्हीं ने सराय बनवाई थी। तो ये पुरानी रोड तो यही है, यहाँ से जाओ तो वहाँ क्या नाम, कौन सा, खुदागंज में सराय है। अब मैंने विषय रखा है, मैंने भैया 4 लेन हो जाए, 4 लेन हो जाए तो हमारी विधानसभा में हो जाएगी। आपने राशन कार्ड की बात की है, गरीबों को राशन के लिए, लेकिन कुछ राशन कार्ड अभी भी ऐसे बने हैं जो रईसों को अंत्योदय मिलते हैं, गरीब अब भी वंचित हैं। उनकी अभी तक 10 साल होंगे सरकार को, अभी तक कोई सर्वे नहीं की गई है। देखिए बहुत से राशन कार्ड कैंसिल हैं, लेकिन हमारे देश में लोगों की आदत ये है कि मिल रहा है, मिलने दो, कोई शिकायत तो करे, तो गरीब तो वंचित रह जाता है। नहीं, गरीब देखिए, गरीब अगर कोई वंचित है, उसका नहीं बना है, हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क करेगा तो प्रयास करके हम गरीब का तो बनवा देंगे। लेकिन अभी तक राशन कार्ड की सर्वे क्यों नहीं की गई है? नहीं, सर्वे तो हुआ है। अभी सरकार ने, योगी सरकार ने कहा था कि जैसे कि जो नकल माफिया उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन फर्रुखाबाद में नकल माफियाओं को यूनिवर्सिटी दे दी गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, नकल माफिया अब तो कोई है नहीं। हाँ, बाबू सिंह नकल माफिया निश्चित रूप से इस जिले में प्रसिद्ध रहे, लेकिन उन्होंने इतने विद्यालय बनवाए या बनवा लिए, यहाँ जिले में नहीं दूसरे जिलों में भी उनके विद्यालय हैं। और एक नियम है कि इतने विद्यालय जो जिसके होंगे तो उसकी यूनिवर्सिटी बन जाएगी, तो उस नियम के अंतर्गत उनकी यूनिवर्सिटी बनने वाली है। तो क्या ऐसे नकल माफियाओं पर कार्रवाई होगी, सरकार करेगी? सरकार तो नकल माफिया पर कार्रवाई कर ही रही है। पिछली सरकार ने तो कोई कार्रवाई की नहीं, लेकिन हमारी सरकार ने उनके सेंटर्स खत्म किए और आज बोर्ड की परीक्षा में आप कह नहीं सकते हैं कि सामूहिक नकल कहीं हुई। और परीक्षाएं में नहीं, जितने कंपटीशन हो रहे हैं ईमानदारी से हो रहे हैं, ईमानदारी से भर्ती हो रही है। आज तक कोई आरोप नहीं लगा पाया कि फलाने कंपटीशन में पैसे का लेन देन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। ये हमारी सरकार है। और अगर जनता सहयोग करे, जो नीचे का भ्रष्टाचार है वो भी खत्म हो सकता है। अभी यहाँ पर गलत काम हो रहा है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हरेक को विरोध करने का और सपोर्ट करने का अधिकार है। जहां पर गलत हो रहा है, अगर वो मेरी जानकारी में आ जाएगा, वो उस पर अंकुश लग जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। सरकार IAS तक के खिलाफ तो कार्रवाई कर रही है। अभी दरोगा और अरवैया में उन लोगों ने गड़बड़ी की, पूरा थाना आप देखिए, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। किसी सरकार में होती थी, लीपापोती हो जाती थी। अब तो इस सरकार में तो कहीं पर जरा सा गड़बड़ हुआ, तुरंत कार्रवाई हो गई। पहले सब नहीं होता था। हमारी सरकार कोई रियायत नहीं करती किसी के साथ। अभी नगर निकाय चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा अभद्रता की गई थी। 1 महीना बीत गया, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। फर्रुखाबाद में फर्रुखाबाद में किसके खिलाफ? भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस द्वारा अभद्रता की गई थी,
1 महीना बीत गया, कई वीडियो वायरल हुए थे मतगणना के समय। अरे भैया, मतगणना के समय उन कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी करने का प्रयास किया, उनको काउंटिंग से वो मतपत्र जो है वो फाड़ने की स्थिति में पहुंच गई। और अगर उनके खिलाफ कोई गड़बड़ी हुई थी तो उन्होंने FIR तो लिखाई नहीं। मुझे जब मौके पे जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिला अध्यक्ष रोते हुए अपनी समस्या बता रहे थे, वो तो अभी दोबारा रोने लग गए। अभी वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी हॉस्पिटल पे वहां बैठ के रोने लग गए। पुलिस द्वारा एक, अरे भाई वो रोने लग गए, उनके खिलाफ तो पार्टी विचार करेगी क्या करना है इनका। अरे भाई चुनाव लड़े हो, काउंटिंग करवाओ। मैं भी चुनाव हारा हूँ, एक नहीं 4 चुनाव हारा हूँ, और अंत में जीतने वाले को बधाई देके तब निकला, मैं तो नहीं निकला। अरे भाई चुनाव होता है, कोई एक जीतेगा, अब वो हार गए तो रोने लग गए। विषय उठाया है कि काउंटिंग गलत हो रही है, और ये सब घटना का जब वीडियो आया है तो हम पहुंचे, मुकेश राजपूत पहुंचे, स्थानीय विधायक वहां पर क्या नाम वो तक पहुंचे। बात क्या है पता किया, बोले साहब काउंटिंग गड़बड़ हो रही है। तो कौन सी काउंटिंग गड़बड़ हो रही है? बोले फलाना, हमने एक राउंड गिनवा लो, एक राउंड में अगर गड़बड़ी निकलेगी पूरी काउंटिंग कैंसिल करवा देंगे। मौके से भाग गए, एक वो काउंटिंग एजेंट नहीं वहां, प्रत्याशी नहीं। अरे भाई वो अध्यक्ष जी की मां प्रत्याशी होना चाहिए। और फिर भाजपा की सरकार है, भाजपा का कैंडिडेट है, ये कल्पना कैसे कर सकते हो भाई? अभी नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों ने डॉक्टर के खिलाफ मोर्चा खोला। CSC में तैनात संविदा कर्मियों की डॉक्टर ने अनुपस्थिति लगाई। डॉक्टर RF सिद्दीकी की अनुपस्थिति रजिस्टर में लगने से संविदा कर्मियों में हड़कंप मचा। विधायक निधि से लगाए गए हेल्थ ATM को कई महीनों से बंद पड़े होने का आरोप लगाया। CSC के संविदा कर्मचारियों ने गेट पर खड़े होकर डॉक्टर के खिलाफ प्रदर्शन किया। गुना वार्ड नंबर 15 बीनागंज से पार्षद राजेश खटिक ने एक बार फिर गुना कलेक्टर के सामने आवेदन पेश कर न्याय की गुहार लगाई है। इससे पहले भी नगर पालिका चचौड़ा के अध्यक्ष पति के विरुद्ध परेशान करना, बाद में काम न करने देने के जाति सूचक अपमान जैसी शिकायत SP से लेकर कलेक्ट्रेट अनुसूचित जाति के आयोग में उन्होंने दी है। क्या कुछ कहना है, आइए देखते। चचौड़ा बीनागंज नगर पंचायत में वार्ड 15 से 65 में राजेश खटिक। मैं निवेदन करूंगा कि मेरे वार्ड में बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। जो मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं वो अध्यक्ष पति श्री प्रदीप कुमार नाडानी जी के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मुझे वार्ड में काम नहीं करने दिया जा रहा है। मुझे कर्मचारी मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं। मैं कोई भी समस्या लेकर अगर जाता हूं तो CO साहब सुनते नहीं, वो बोलते हैं कि अध्यक्ष से पूछ के करेंगे। तो ऐसे मेरे साथ किया जा रहा है, क्योंकि मैं एक दलित समुदाय से हूं। मेरा वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। मेरे वार्ड में बहुत सारी कमियां हैं, जैसे पानी की बहुत बड़ी समस्या है और नाली खरंजा नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। उस संबंध में मैं बार बार आवेदन माननीय SDM साहब को, कलेक्टर महोदय को, सबको दे चुका हूँ, परंतु वहाँ पर मेरे वार्ड में ऐसा कोई काम नहीं किया जा रहा है जिससे जनता संतुष्ट हो। जनता मुझे बार बार अवगत कराती है, मैं बार बार अधिकारियों को कराता हूँ। और यहाँ पर जो मनमानी तानाशाही कर रहे हैं अध्यक्ष पति नाडानी जी, उसके कारण मेरे वार्ड में काम नहीं हो पा रहा है। और मेरे वार्ड में जाते हैं, घूमते हैं, जनता को मेरे खिलाफ भड़काते हैं, कहते हैं कि उससे कहने की आवश्यकता नहीं, कोई भी काम हो आप मुझसे संपर्क करो। कर्मचारियों से सबसे मना कर रखा है कि आप उसका फोन नहीं उठाओगे, जो भी काम होगा मुझे बताना, मैं करूँगा। इसलिए मैं कल माननीय कलेक्टर महोदय को भी मैंने आवेदन दिया है जन सुनवाई में, और जरूरत पड़ी तो मैं राज्यपाल राष्ट्रपति को भी आवेदन दूंगा। और मैं बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा, क्योंकि मैं निर्दलीय पार्षद हूँ वार्ड 15 से, और मेरे साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि चुनाव बहुत जल्द नज़दीक विधानसभा के आने वाले हैं। इससे पहले अगर हमारे अनुसूचित जाति के वार्डों में काम नहीं हुए तो हम पूरे मध्य प्रदेश में संदेश देंगे कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि ऐसे। बहराइच जिले का नवसर्जित नगर पंचायत मेहरपुरवा, इससे पहले ग्राम पंचायत में बहराइच से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मेहरपुरवा के रूप में जाना जाता था। योगी सरकार द्वारा मेहरपुरवा को नगर पंचायत का दर्जा मिला।
नगर निकाय चुनाव के साथ ही मेरपुरवा नगर पंचायत का चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। प्रथम नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र मद्देशिया निर्वाचित हुए। नगर पंचायत के अस्तित्व में आते ही नगर की सफाई का कार्य प्रारंभ करवाया गया। वहीं 15 जून से हेलमेट जोन नगर पंचायत मेहरपुरवा घोषित हो चुका है। सर, ये जो हमें पूछना था कि आज जो ये जागरूकता यात्रा निकाली गई है बाइक, और क्या संदेश देना चाहते हैं इस बारे में जनता को? नगर की संदेश सबसे पहले तो ये देना चाह रहे हैं कि इस मेहरपुरवा नगर पंचायत को हम आदर्श नगर पंचायत के रूप में देखना चाहते हैं और सरकार की जितने भी नियम कानून और जो भी योजनाएं हैं वो सारे लागू हों इस नगर पंचायत में, तभी हम इसको आदर्श नगर पंचायत घोषित कर सकते हैं। और अभी माननीय हमारे एसडीएम साहब ने बताया कि सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग चाहिए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सभी जनप्रतिनिधि इस कार्य में सहयोग करेंगे और यहाँ की जनता भी आपका सहयोग करेगी, ऐसे हमारी अपेक्षा है और विश्वास भी। आज ये हम नगर पंचायत मेहरपुरवा में सभी सम्मानित हमारे नगर पंचायत जो जनता है उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। आदर्श नगर पंचायत के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास के प्रथम कदम पर हमने ये अपने सुरक्षा के लिए, अपने नगर पंचायत की जनता की सुरक्षा के लिए, सभी की सुरक्षा के लिए एक ये कदम उठाया है हेलमेट जोन का। और इसमें आज से इस नगर पंचायत क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व सभी को, हमारे जो दो पहिया चालक हैं उनको हेलमेट लगाना अनिवार्य है। और हमने अपने नगर क्षेत्र में पड़ने वाले सभी क्या कहते हैं पेट्रोल पंपों पर भी ये निर्देशित कर दिया है कि वो बिना हेलमेट लगाए किसी को भी तेल वितरण नहीं करेंगे। और इसके साथ ही हम सभी नगर पंचायत की जनता से सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है, हमारे आगे के बच्चों की सुरक्षा के लिए है और इस नगर पंचायत के लिए एक बहुत बड़ा अभियान है ये। और इसमें हमें सहयोग प्रदान करें और अपने बच्चों को, विशेषकर अपने बच्चों को ये निर्देशित करें अपने स्तर से हर माँ बाप कि वो हेलमेट लगा के ही तो पहिया वाहन चलाए। और इसमें प्रशासन, पुलिस और संबंधित सभी वो हमारे नेतागण, माननीय विधायक जी, माननीय विधायक प्रतिनिधि जी, हमारे नगर पंचायत के चेयरमैन साहब, सभी से हमें सहयोग की अपेक्षा है। सभी का हमें सहयोग मिला है और उन्हीं के निर्देशन पे, उन्हीं के आशीर्वाद से हमने ये आज कार्यक्रम किया है और इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम। सर, ये जो हमें पूछना था कि अमल से ठाकुर ओम प्रकाश सिंह और जिलाधिकारी पुलकित खरे द्वारा जवाहर बाग में योग सप्ताह का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। जवाहर बाग में जिलाधिकारी पुलकित खरे, मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर अजय जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और आम जनमानस ने योग किया। हमीरपुर जनपद के थाना जरिया अंतर्गत रिगवाड़ा खुर्द निवासी युवक ने अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक ने बृहस्पतिवार को उप पुलिस अधीक्षक सरीला को शिकायत पत्र देते हुए बताया कि उसके पिता उसके साथ अवैध असलाह के साथ घर में गाली गलौज करते रहे और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने जानकारी के बाद असलहे के साथ पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। भैया वीरेंद्र, क्या मामला है? मामला ये है कि बचपन से मेरी मामा लोगों ने पाला मेरे को, शादी वादी भी की। अब वो भी बोल रहे कि अपने घर पे जाके रहो, तो वहाँ से 10-15 लोग कंप्रोमाइज़ के हिसाब से पापा के यहाँ पे गए रिगवाड़ा खुर्द में। तो ये तो अद्धी बंदूक हमारी और वही निकाल के इसने भरा दी। और मैंने तुरंत 112 पे फ़ोन किया, पुलिस आई, इसको ले गई और पुलिस ने छोटा तमंचा लगा के इसको जेल भेज दिया। अब ये जमानत पे बाहर आ गया है और बाहर आके फिर इसी ताक में रहता है, आसपास घूमता रहता है। अब वो बंदूक अभी बरामद नहीं हुई है, छोटा तमंचा पुलिस ने बरामद किया है। तो मेरी यही दरख्वास्त है प्रशासन से कि अद्धी बंदूक बड़ी वाला है जो वो बरामद किया जाए। आप क्या चाहते हैं?
वजह ये अद्दी बंदूक बरामद कर ली जाए। क्या खतरा है आपको? बिल्कुल खतरा है, अगर जब ये अद्दी बंदूक खुलेआम लेके घूम रहा है तो खतरा ही है। आज एप्लीकेशन कहाँ दे रहे हो? आज ये सीओ साहब के पास भैया केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पूरे देश में बीजेपी समर्थकों में खुशी देखी गई। वहीं कस्बा सौक नगर पंचायत कार्यालय पर भाजपा ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसी कड़ी में नगर पंचायत अध्यक्ष योगेश लंबरदार ने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है। केंद्रीय योजनाओं का लाभ कस्बे के लोगों को मिल रहा है। मोदी की सोच और काम से पूरे विश्व में भारत और भारतवासियों का सम्मान बढ़ा है। कार्यालय पर इस प्रकार प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या कहोगे उसको लेकर? हमारी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर माननीय विधायक जी, जिला उपाध्यक्ष, हमारे बड़े भाई सब लोगों ने मिलकर यह प्रेस वार्ता की और जो योजनाएं मोदी जी की जो योजना चल रही है उन योजनाओं के बारे में सबको डिटेल द्वारा समझाया गया, बताया गया है। जो भी काम रह गए उन कामों को भी हम कर रहे हैं, जो भी हो गए उनको करेंगे। ऐसी जो योजना है, क्योंकि हमारा जो घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा पत्र नहीं था, हमारा संकल्प पत्र था। हम संकल्प पत्र पूरे कर रहे हैं और पूरा करेंगे। क्या कहोगे उसको लेकर? आज हमारी पार्टी की विधानसभा स्तर की यह प्रेस वार्ता है, इसका 100वां आयोजन हुआ है। हमारे देश के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर हमारी पार्टी पूरे 1 जून के लेके 30 जून तक पूरा महीना एक जन जागरण का, जनसंपर्क का अभियान पार्टी ने चलाया है। इसके तहत ही हमने आज प्रेस वार्ता की है। उस प्रेस वार्ता में हमने ये, आप काफ़ी देर से सुन भी रहे थे, पूरी सब चीज़ बताई है। पहले एक कमज़ोर सरकारें थी जिससे देश का बहुत नुकसान हुआ है। 2014 के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से एक मजबूत सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी है और उसके आमूलचूल परिवर्तन देश को दिख रहे, देश को, दुनिया को दिख रहे। इसका उदाहरण है आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं कितना सम्मान मिलता है। प्रोटोकॉल तोड़ के वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष एयरपोर्ट पे लेने आते हैं। ऐसा अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष को एयरपोर्ट पे लेने आते हैं। एक देश में गए थे, वहाँ प्रधानमंत्री वहाँ उस देश में पैर छूना और हाथ मिलाना जानते ही नहीं है। वो तो अलग तरह पैर छूना था हमारे देश में, उस देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश में पैर छूना देख कर हमारे मोदी जी पैर छुए। ये कितनी गौरव की बात है। विकास का काम हम कर रहे हैं, गौरव हमारे देश को मिल रहा है। और जो हमारी मतलब सनातन संस्कृति थी, आप देख रहे हैं, कोई बात कर सके हो मंदिर की बात, कोई बात कर सके हो 84 कोसी परिक्रमा की बात, मतलब धर्म की बात करने पर लोगों को डर लगता था। कैसा हम धर्म की बात करेंगे तो वोटर रूठ जाएंगे, मतलब एक धर्म विशेष के लोग रूठ जाएंगे। आज हमारी सरकार हमारी जो पुरातन धरोहर थी उनको सुदृढ़, उनको मजबूत करने का काम कर रही है।